हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। क्या आप एक्साइटेड हो? कमेंट करके बताओ कैसी तैयारी चल रही है। क्योंकि मैंने जितने भी चैप्टर्स कराए हैं, आई थिंक अब हमारा जो सिलेबस है ऑलमोस्ट कवर हो गया है। अब रिवीजन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट रिवीजन की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग अच्छे से तैयार कर रहे होगे। और जो भी टॉपिक हैं आपके अगर डाउटफुल हैं, जिनमें अगर आपको डाउट है, कमेंट करो। उस पर वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी, या फिर जिस भी तरीके से आपको सोल्यूशन देना होगा मैं दूंगी, जो भी पॉसिबिलिटीज रहेंगी। बट जरूर जरूर आपका रिप्लाई करूंगी और आपको आपके डाउट में मदद करूंगी। ठीक है। आज हमारा जो चैप्टर है, देख ही पा रहे हो आप लोग, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर डिले जरूर हुआ है, लेकिन ये चैप्टर जो है अच्छे से कवर करेंगे। जितने भी हाई वेटेज वाले जो जितने भी टॉपिक्स, जितने भी चैप्टर्स थे, वो सब हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जल्दी जल्दी उनका फटाफट से रिवीजन करो। न्यूमेरिकल्स की सीरीज हम स्टार्ट जस्ट करने ही वाले हैं, तो न्यूमेरिकल्स हम भी अब हम पढ़ेंगे उसको। तो उसकी भी चिंता मत करो। तो बस आप अपना काम करो, रिवीजन करो, और जो भी कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको समझो, पूछो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन करो, यहाँ आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। माय नेम इज प्रतिभा सक्सेना। ये कुछ क्वालिफिकेशन मेरे बारे में। और एसिड बेस सॉल्ट में सबसे पहले हम जानेंगे कि एसिड्स और बेस और सॉल्ट क्या होते हैं। मुझे अच्छे से ध्यान है कि तुम लोगों ने सिक्स सेवेंथ, नॉट सिक्स में बट सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ में एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पढ़ रखा है। और सारे बच्चे जानते होंगे, जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की है, या कुछ बच्चों ने नहीं भी की है तो वो अब कर लें। एसिड और बेस और सॉल्ट जो है चैप्टर में हम लोग अच्छे से पढ़ें। ठीक है, जिससे हम अच्छे से कवर कर पाए, उसको अच्छे से मार्क्स गेन कर पाए। तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि एसिड्स वो होते हैं जो सोर होते हैं इन टेस्ट। बेस वो होते हैं जो बिटर होते हैं इन टेस्ट, है ना। तो और सॉल्ट क्या होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बने। तुम लोगों ने इतना पढ़ा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। अगर तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अब जब कवर करेंगे तो बेसिक से पूरा आपका क्लास 10th पूरा जो है खत्म करेंगे। ठीक है। क्लास 10th वाला जो जितना भी क्राइटेरिया है वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। इवन जो चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं, कुछ हम वो भी चीजें डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो एसिड्स क्या होते हैं आपने पढ़ा, सोर होते हैं टेस्ट में। बेस क्या होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में। एसिड और बेस का अगर कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो हमारा एक सॉल्ट मिल जाता है। जैसे अगर हमने NaOH ले लिया, एक तरफ हमने लिया HCl, और एक तरफ हमने ले लिया NaOH। HCl क्या है, एक एसिड होता है, आगे भी पढ़ लोगे। और NaOH आपका एक बेस का एग्जाम्पल है। दोनों को कंबाइन करा तो बच्चा मिल गया NaCl। ठीक है, NaCl, जस्ट NaCl, और साथ में वाटर रिलीज हो गया। तो यहाँ पर NaCl हो जाता है आपका सॉल्ट। आपने ये सब पढ़ रखा है। तो यार देखो, यहाँ पर अब हमें क्या पढ़ना है, ये तो पढ़ना नहीं है। इससे कुछ अच्छा ही पढ़ेंगे, कुछ एडवांस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं और एडवांस पर जाएंगे। ठीक है, जिससे आपकी जो पिछली जो चीजें हैं छोटी रह गई होंगी तो वो भी कवर हो जाएंगी। A wide variety of material consists essentially of element and compound। वाइड वैरायटी होती है, बहुत वाइड रेंज में वैरायटीज मिलती है मटेरियल की, जो कि कैटेगराइज रहते हैं एसिड्स और बेस में। कुछ एसिड होते हैं, कुछ बेस होते हैं, कुछ सॉल्ट होते हैं। जो एसिड होते हैं वो सोर होते हैं, जो बिटर होते हैं वो आपके बेस होते हैं। यानी कि जो सोर होते हैं वो एसिड, जो बिटर होते हैं वो बेस, और जो आपके सम आर सॉल्टी उनको हम सॉल्ट कह देते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन दैम। अगर कोई खाना आप खा रहे हो, अगर कोई चीज आप खा रहे हो, तो उसमें अगर खट्टा सा स्वाद लगता है तो आप कह देते हो कि ये भैया इसमें एसिड मिला हुआ है। बिटर लगता है, थोड़ा सा कसलापन जो होता है वो लगता है, तो आप कहते हो ये बेस है। ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचानते आए। अब एसिड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ में, तो आप देखते हो कि सॉल्ट बन जाता है, जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होती है फ्रॉम एसिड और बेस से।
है ना। जो प्रॉपर्टीज एसिड की होती है, जो प्रॉपर्टी बेस की होती है, उससे जस्ट डिफर जो है सॉल्ट की प्रॉपर्टी होती है। तो यही कुछ अभी हम लोगों ने अब तक पढ़ रखा था। तो भैया ठीक है, जो टर्म एसिड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, वो लैटिन वर्ड जो है एसिडस से डिफाइन किया गया है, डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है सोर टेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आपका जो नींबू होता है, लेमन, तो जो लेमन जूस है वो भी क्या है, एक एसिड है। ग्रेप्स, जो कच्चे अंगूर जो होते हैं, कभी खाए हो तो खट्टे खट्टे से लगते हैं, तो वो भी क्या है, आपके एसिड्स हैं। विनेगर भी आपके एसिड्स हैं, टोमेटो भी आपका एसिड है, एसिड में ही आता है। तो ये सारे क्या है, एसिड है। ठीक है, तो आज हम एसिड बेस क्या है वो पढ़ेंगे। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड और बेस पढ़ेंगे, और एक साइंटिस्ट थे अरेनियस, जिन्होंने ये बताया कि क्या होते हैं एसिड, क्या होते हैं बेस, उस पर उन्होंने अपनी थ्योरी दी, वो पढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं हमारी अरेनियस की थ्योरी। ये तो बात हो गई छोटे क्लास वाली। अब हम पढ़ेंगे इस क्लास में कि अरेनियस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिफाइन किया कि किसी भी सोल्यूशन में एसिड को कैसे पहचाना जाए और बेस को कैसे पहचाना जाए। तो इन्होंने बोला कि अगर आपके सोल्यूशन में, मुझे एक पेन पिक कर लेने दो बस, बस ओके। हाँ, तो इन्होंने बोला कि अगर आपके सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन मिल जाते हैं, अगर आपने कोई सोल्यूशन लिया, जैसे ये एक बीकर है, इसमें कोई सोल्यूशन है, एनीथिंग, कोई भी सोल्यूशन हो सकता है ये, तो इस जिस भी सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस रहते हैं वो आपके होता है एसिड्स। यानी कि जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये सब आगे पढ़ोगे। तो एसिड्स क्या है कि किसी भी सोल्यूशन में जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन होते हैं। इसका उल्टा ऐसा समझते हैं कि जो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने पे H पॉजिटिव आयन देता है, उसको हम कहते हैं एसिड्स। ओके, अरेनियस ने बोला कि तो फिर बेस क्या है, तो बेस वो है जो वाटर में डिसॉल्व होने पर OH पॉजिटिव आयंस देते हैं, वो बेस है। तो इन्होंने आयंस के बेसिस पे बताया कि कैसे हम पहचानेंगे कौन एसिड है और कौन बेस है। तो समझ गए आप कि जो OH पॉजिटिव आयन दे वो बेस है, जो H पॉजिटिव आयन दे वो एसिड है। तो इन्होंने बोला कि एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर, इट आयोनाइज, और ये आयोनाइज हो जाए एंड रिलीज कर दे हाइड्रोजन आयन को, यानी कि H पॉजिटिव आयन को। ए क्यू लगा है मतलब एक्वस, ठीक है, एक्वा मतलब वाटर इन सोल्यूशन। तो सोल्यूशन, वाटर के सोल्यूशन में एक ऐसा सब्सटेंस जो कि अगर एसिड है तो वो H पॉजिटिव आयन देगा, तो वो एसिड ही होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल HCl ले लेते हैं। तो HCl क्या है, एक एसिड है। कैसे पहचाना, क्योंकि जब HCl, एक मिनट, जब HCl जो है वो वाटर में डिसॉल्व होगा तो बेटा आपका ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। यानी कि हमारा जो HCl था वो दो दो पार्ट में ब्रेक हो गया। आयंस तो पढ़े ही है आपने, पिछले चैप्टर्स में मैंने पढ़ा रखा है आयंस क्या होते हैं। तो आयंस के फॉर्म में HCl जो है वो डिवाइड हो जाएगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। एक पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव वाला, एक हो जाएगा नेगेटिव वाला। तो ये पॉजिटिव वाला जो पार्ट है H पॉजिटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, इसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो बच्चा यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव आयन को हम प्रोटॉन बोलते हैं। अगर ये H पॉजिटिव आयन जो है हमारे वाटर में डिसॉल्व होकर आयंस की फॉर्म में मिलता है, तो जिस सोल्यूशन से ये ब्रेक होकर के आया है वो सोल्यूशन हो गया एसिड। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से उन्होंने OH पॉजिटिव के लिए भी दिया कि NaOH, जैसे सपोज Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव देता है, दैट मीन कि ये जो सोल्यूशन है ये बेस है हमारा, क्योंकि यहाँ पर ये OH पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, अब एक नोट है, इसको ध्यान से समझो कि जो हाइड्रोजन आयन अभी हम लोग पढ़ रहे थे, H पॉजिटिव आयन जो होता है सोल्यूशन में, वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन आयन डू नॉट एग्जिस्ट एज H पॉजिटिव आयन इन सोल्यूशन। वो सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की तरह नहीं रहता है। तो वो कैसे रहता है, वो अटैच हो जाता है वाटर के मॉलिक्यूल से। ठीक है, so they attach themselves to the polar water molecules to form hydronium ion या hydroxynium ion, जिसको हम H3O पॉजिटिव बोलते हैं। ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है।
क्या समझे कि जो H पॉजिटिव आयन होता है वो वाटर के सोल्यूशन में H पॉजिटिव की तरह नहीं रहता, बल्कि वाटर एक पोलर नेचर का होता है, ना तो वो पॉजिटिव आयन में रहेगा, वो ना नेगेटिव आयन में रहता है, वो दोनों में रहता है। तो वो क्या करता है, तो वो जो H पॉजिटिव है वो पोलर वाटर से जुड़ जाता है। तो पोलर का मतलब मैंने तुम्हें समझा दिया। तो पोलर वाटर से जुड़ जाता है और जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है या हाइड्रोक्सिनम आयन बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं H3O पॉजिटिव। कैसे बनता होगा ये? जो हमारा H पॉजिटिव है वो H2O मॉलिक्यूल से जुड़ गया, तो इसने बना लिया H3O पॉजिटिव। हमारा ना वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। अब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है यहाँ पर आकर के एक H पॉजिटिव भी जुड़ना चाह रहा है। अब H पॉजिटिव जब जुड़ेगा तो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर अपना इसके साथ में हाइड्रोजन के साथ में एक बॉन्ड बना रहा है, ये वाला भी हाइड्रोजन के साथ में एक बॉन्ड बना रहा है। तो ये अपना जो बॉन्ड है वो ब्रेक करके H3O पॉजिटिव बना लेता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर H3O पॉजिटिव आयन जो है बन जाता है, तो हाइड्रोजन आयन वाटर हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये कन्वर्ट होते हुए बताया गया है। फिर ऐसे ही हम बात करें अगर कि आपका एक एसिड जो H2SO4 होता है, H2SO4, इसको हम आगे अभी देखेंगे सही से। ये भी कैसे ब्रेक हो जाता है, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में। तो ये कैसा एसिड है? अब एसिड के भी कई सारे टाइप होते हैं, कई सारे टाइप होते हैं, यानी कि कोई मोनो एसिड होता है, कोई डाई एसिड होता है, कोई ट्राई एसिड होता है। तो ये क्योंकि दो H पॉजिटिव आयन देता है, तो अभी आप देखोगे आगे चलकर कि इसको हम कहते हैं डाई एसिड। तो ये तो अभी एग्जाम्पल आप छोड़ दो, आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। इतना ध्यान रखना कि जो हमारा H पॉजिटिव आयन है वो हाइड्रोनियम आयन H2O के साथ में मिलकर के बना लेता है। बच्चों अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के अकॉर्डिंग जो हम एसिड को डिवाइड करते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एसिड दो टाइप से डिवाइड रहता है अगर हम उनके सोर्स की बात की जाए। अगर हम उनके सोर्स की बात करें, सोर्स मतलब कि वो कहाँ से मिलकर के, कौन से सोर्स से मिलकर के बन रहे हैं, तो उनको दो नाम से जाना जाता है। एक तो हो गया मिनरल एसिड्स, एक हो गया ऑर्गेनिक एसिड। अब मिनरल एसिड को मिनरल एसिड्स बोला जाता है क्योंकि ये मिनरल से मिलकर के बनते हैं, तो इसलिए इनको इनऑर्गेनिक एसिड भी बोल दिया जाता है, ठीक है। और एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड जो हमें ऐसे सोर्सेस से मिलते हैं जैसे प्लांट वगैरह से, तो उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे मिनरल एसिड्स को, जिनको हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये कौन से होते हैं ये देखते हैं। तो दोज एसिड्स which usually obtained from minerals are known as inorganic acids। इनमें आपका एसिटिक एसिड होता है, इसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, ठीक है। तो ये सारे ही एसिड कौन से होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये सारे एसिड्स कौन कौन से होते हैं, ये देखो आपको अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग रंग में दिख रहे हैं। ये सब क्या है, ये सारे ही मिनरल एसिड्स हैं। तो सबसे पहले अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl in purification of common salt in textile industry as bleaching agent to make aqua resin। HCl जो होता है वो कहाँ पर यूज होता है, HCl एक मिनरल एसिड है जो कहाँ पर यूज होता है, ये प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है, कॉमन सॉल्ट के प्यूरिफिकेशन के लिए। कॉमन सॉल्ट क्या, जो आपका NaCl होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, जो आपकी टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्रीज होती है, टेक्सटाइल्स की जो मेनली इंडस्ट्रीज होती है, किस तरीके से वहां यूज करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट की तरह। ब्लीचिंग का मतलब है कि जहां पर पड़े वहां पर उसका रंग उड़ा दे, ब्लीच कर दे, ठीक है। तो ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम आता है। और कहाँ पर काम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू मेक एक्वाराइजा। एक्वाराइजा क्या होता है मैम, एक्वाराइजा अभी हम आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज एक्वाराइजा, क्या इसका रेशियो रहता है, ठीक है। तो पढ़ेंगे अभी आगे। फिर आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड पे। तो सल्फ्यूरिक एसिड कॉमनली हम ना कार बैटरीज में देखते हैं, जो कार में जो बैटरीज मिलती हैं उनमें जो हेडलाइट वगैरह के लिए जो बैटरीज उसमें लगी हुई होती हैं, उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड देखते हैं। और कहाँ देखते हैं, जब हम फर्टिलाइजर्स को बना रहे होते हैं। कौन से फर्टिलाइजर, जैसे अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट हो गया, ठीक है। और सुपर फॉस्फेट हो गया, ये फॉस्फेट के कई सारे टाइप हैं। तो ये अमोनियम फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, ये सब क्या है, ये फर्टिलाइजर्स हैं और इनको बनाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं,
ठीक है। और कहाँ यूज करते हैं? डिटर्जेंट में यूज करते हैं, पेंट में यूज करते हैं, प्लास्टिक में यूज करते हैं, ड्रग्स में यूज करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, जब हम आर्टिफिशियल सिल्क बनाते हैं, जो आपने 6th 7th क्लास में पढ़ा होगा आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं। तो जब हम आर्टिफिशियल सिल्क बनाते हैं जो वुड पल्प से मिलकर के बनती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, उसको हम कैसे बनाते हैं, उसमें भी हम एस्ट्रोसपोर का यूज करते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी एक चैप्टर था, आपने पढ़ा होगा पेट्रोलियम क्या होता है। पेट्रोलियम के कई सारे टाइप्स होते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सब पेट्रोलियम के ही टाइप है। तो इनकी जो रिफाइनिंग होती है, पेट्रोलियम की जो रिफाइनिंग होती है, उसमें भी हम H2SO4 का यूज करते हैं। एक और बहुत बेहतरीन एसिड आ जाता है, कौन सा? नाइट्रिक एसिड, HNO3 के नाम से ये जाना जाता है। पहला हो गया HCl, दूसरा हो गया H2SO4, तीसरा हो गया HNO3। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये नाइट्रिक एसिड जो है, इसको हम एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बनाने में यूज करते हैं, जैसे आपके पटाखे वगैरह। ठीक है। तो कौन कौन से एक्सप्लोसिव इन नेचर वाले जो होते हैं? TNT, TNT एक आपका सब्सटेंस होता है। ठीक है। और ट्राई नाइट्रोटोइलिन इसको बोलते हैं। लो मैं लिख देती हूँ इसका नाम, ट्राई नाइट्रोटोलिन। ये आगे आप क्लास 12th क्लास 11th में जब जाओगे तब पढ़ोगे। नाइट्रोग्लिसरीन, ये नाइट्रोग्लिसरीन जो है उसको बनाने में यूज किया जाता है। साथ में इसका एक यूज ये भी होता है, जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं जैसे अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, प्यूरिफिकेशन अगर आपको करना है किसका? सिल्वर या गोल्ड का, सोना या चांदी का जब प्यूरिफिकेशन करा जाता है ना भाई। सोना या चांदी जो है प्योर फॉर्म में थोड़ा ना मिलता है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां यानी कि इम्प्योरिटीज होती हैं। तो जब उनकी प्योरिटी की बात आती है तो इसका यूज किया जाता है, किसका? किसका? HNO3 का। तो HNO3 कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ये क्वेश्चन आता है। तो आता है एक्सप्लोसिव पदार्थ यानी कि एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बनाने में, जैसे ट्राई नाइट्रोटोलियन, TNT, नाइट्रोग्लिसरीन, फर्टिलाइजर्स बनाने में जैसे अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, और किसमें? सिल्वर और गोल्ड के प्यूरिफिकेशन। आगे चलते हैं बच्चा, कार्बोनिक एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3, ये जो H2CO3 है, ये सॉफ्ट ड्रिंक में यूज किया जाता है, जैसे आप पीते हो ना फिज और आप कोक वगैरह, इसमें यूज किया जाता है। तो ये दरअसल क्या करता है, ये आपके पेट में जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें भी मिलता है। ठीक है। यूज्ड इन टैनिंग इंडस्ट्री, टैनिंग इंडस्ट्री इसमें भी मिलता है। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 जो होता है आपका, ये चौथा आपका एसिड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोरिक एसिड। ये यूज होता है एंटी रस्ट पेंट में। एंटी रस्ट पेंट समझते हो? जैसे आजकल एडवर्टीजमेंट आते हैं बहुत अच्छे अच्छे पेंट्स के, ठीक है, वो कहते हैं कि जंग नहीं लगने देंगे, इस तरीके से ना। तो जंग ना लगने देने वाले, जो रस्टिंग को बचाने वाले जो एंटी रस्टिंग पेंट होते हैं उनमें यूज होता है, फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। फिर से देख लो, सबसे पहले हमारा HCl था, HCl को हमने कई जगह यूज करते हुए देखा, H2SO4 था, फिर नाइट्रिक एसिड हमने पढ़ा, फिर कार्बोनिक एसिड पढ़ा जो कि हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस बनाने में काम आता है, टैनिंग इंडस्ट्रीज में काम आता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं उसमें काम आता है, फॉस्फोरिक एसिड में काम आता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, हमारे कुछ ऐसे एसिड्स थे ये जो अलग अलग जगहों पे काम आते हैं। अब बात करते हैं एक्वाराइजा क्या है। छोटे से नोट में देखेंगे, लेकिन हमारे PDF नोट्स में जो आपको अवेलेबल होंगे उसमें सब पूरा ये मिल जाएगा। एक्वाराइजा एक मिक्सचर होता है, 3:1 का इसमें रेशियो होता है। 3 इसमें पार्ट होता है HCl का और 1 पार्ट होता है HNO3 का। यानी कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड, और इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम जब 3:1 के रेशो में लेते हैं, ठीक है, यानी कि 3 मोल HCl ले लिया और 1 मोल HNO3 ले लिया, तो हम डिजोल्व जब इसको करते हैं, विच डिजोल्व्स इवन नोबल मेटल्स लाइक AuPT। एक्वाराइजा इज अ मिक्सचर, एक मिक्सचर होता है 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 का, विच डिजोल्व्स, जो डिजोल्व कर लेता है इवन नोबल मेटल्स को भी। ठीक है, जैसे आपकी चांदी और प्लेटिनम। तो ऐसे हम सब्सटेंस को, ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं एक्वाराइजा। ठीक है। बहुत डिटेल में आप पढ़ोगे 11th 12th में। ओके। बाकी आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। तो हिंदी में इसको बोलते हैं अम्लराज, जिन बच्चों को जानना था। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? नंबर 1 हमने मिनरल एसिड देख लिए जैसे HCl
और कार्बोनिक एसिड, H2SO4, HNO3 और फॉस्फोरिक एसिड, ये सब क्या है? ये मिनरल एसिड्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की। अब ये ऑर्गेनिक एसिड्स तो वही एसिड्स हैं जो तुम देखते हो अपने ग्रेप्स, अनराइपेंड ग्रेप्स में, और देखते हो आप टोमेटो में, और ऑरेंजेस में, लेमन जूस, ये सब जो है आपके ऑर्गेनिक एसिड कंटेन करके रखते हैं। चलो पढ़ते हैं। द एसिड्स विच आर यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल, प्लांट और एनिमल से जो आपको एसिड्स मिलते हैं वो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। अब ये ऑर्गेनिक एसिड्स किन किन नामों से जाने जाते हैं? तो फर्स्ट, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आपको जो लाल वाली चींटी होती है ना, एंड्स जो होती हैं, उनके स्टिंग से आपको क्या मिलती है? फॉर्मिक एसिड जो है मिलता है। और जो मधुमक्खी होती है उनमें भी फॉर्मिक एसिड मिलता है। ये यूज कहाँ किया जाता है? ये यूज किया जाता है टैनिंग लेदर में, यानी कि लेदर की जब टैनिंग की जाती है, ठीक है, कलर वगैरह को चेंज करने के लिए, तो उसमें ये यूज किया जाता है। वजह, और ये यूज किया जाता है मेडिसिन के तौर पे, एक गाउट नाम की बीमारी होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। नंबर 2, हमारा जो ऑर्गेनिक एसिड होता है बच्चा, वो होता है एसिटिक एसिड। ये सारे मेन हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, आपने छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे। ये हम उनको पढ़ रहे हैं जो बहुत ज्यादा मेन है, जो इम्पोर्टेंट है। तो एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये समझ गए ना? एसिटिक एसिड कौन सा वाला है जो हम लोग आयु पैक बनाते थे, वो वाला है। फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। फाउंड इन विनेगर, ये विनेगर यानी कि सिरके में मिलता है। इसको सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं डाई और परफ्यूम बनाने वाली इंडस्ट्रीज में। अच्छा एक बात बताओ, CH3COOH आया है, बनाया था ना इसका आयु पैक, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3COOH। कहाँ से नंबरिंग करोगे? कहाँ से करोगे? बताओ भाई। 1 2, ठीक है। तो एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसे, एसिटिक एसिड, या मेथेट, इथाइल, एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, एथेनोइक एसिड। समझ गए होगे? प्रैक्टिस कर रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा लैक्टिक एसिड नंबर 3, जो एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। ये लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है? ये दूध या दही जैसे प्रोडक्ट्स में मिलता है। ठीक है। बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड आपको फूड प्रिजर्वेटिव की तरह मिलेगा। बेंजोइक एसिड जो होता है वो आपको फूड जो है ना प्रिजर्व करके रखा जाता है, तो ऐसे फूड्स में मिलेगा जहां पे आपको प्रिजर्व करे हुए फूड दिख रहे होंगे, वहां पर ये बेंजोइक एसिड होता है। नंबर 5, सिट्रिक एसिड, जो कि प्रेजेंट होता है आपका लेमन में। लेमन में कौन सा कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? सिट्रिक एसिड। याद रखना, ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड, और सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं उसमें आपका सिट्रिक एसिड मिलता है। नंबर 6, टार्टेरिक एसिड। अब ये टार्टेरिक एसिड मिलता है इमली में, यानी कि जिसको हम टेमेरिंड कहते हैं। ठीक है, तो ये टार्टरिक एसिड मिलता है इमली में। ठीक है, याद कर लो इसे। तो कौन सा एसिड कहाँ मिलता है, इसको भी याद कर लेना, एमसीक्यूज में पिछली बार भी आया है, पहले भी आया है, और आगे भी आने की संभावना है। आगे देखते हैं। अब हम एसिड को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। उनकी बेसिसिटी के अकॉर्डिंग हम जो है उसको डिवाइड कर देंगे। देखो, जो कोई भी सब्सटेंस है वो ज्यादा एसिडिक है, ये कितना बेसिक है, कितना एसिडिक है, उसके कंपैरिजन में हम डिवाइड कर देते हैं उसके टाइप्स को। तो बेसिसिटी के हिसाब से हम देखेंगे। देखो कैसे। द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड इन एक्व सॉल्यूशन। जो आपका H पॉजिटिव आयन होता है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जा रहा है या नहीं हो जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली, अगर कंप्लीटली हो जा रहा है तो वो एसिड है, अगर नहीं हो पा रहा है तो उसमें बेसिक नेचर भी है। तो बेसिसिटी के हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं। तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि बेसिसिटी ऑफ एन एसिड कैसे डिफाइन होती है? डिफाइन बाय, ये डिटरमाइन बाय नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड और आयोनाइजेशन। यानी कि कोई भी आपका सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस कितने, हाउ मच नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, कितने H3O नेगेटिव, O3H3O पॉजिटिव, सॉरी, हाइड्रोनियम आयन जो है प्रोड्यूस कर रहा है किसी भी सोल्यूशन में, तो वो डिपेंड करता है, वही उसकी बेसिसिटी को बताता है। तो अगर कोई ऐसा एसिड है जो केवल वन हाइड्रोनियम आयन को ही क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है,
आयनाइज कर रहा है अपने आप को 1 हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में किसी भी वाटर के सोल्यूशन में। एक्वा सोल्यूशन मतलब वाटर सोल्यूशन। तो उसको हम कहते हैं मोनोबेसिस। क्या कहते हैं? मोनोबेसिस एसिड। जैसे आपका HCl। अब ये जो HCl है, HCl अपने आप को जब डिसॉल्व करता है तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है। तो कितने हाइड्रोनियम आयन है? H पॉजिटिव को हम H पॉजिटिव भी बोल सकते हैं या इसको H3O पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। तो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन बनाए इसने? कितने नंबर ऑफ? ओनली 1 नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन बनाए। तो इसको हम बोलेंगे मोनोबेसिस। तो HCl हमारा मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है। ऐसे ही HBr भी क्या करता है? HBr जब ब्रेक होता है आयंस के फॉर्म में तो H पॉजिटिव और Br नेगेटिव बनाता है। ठीक है। ऐसे ही HF क्या करता है? H पॉजिटिव और Br नेगेटिव के फॉर्म में बनता है। ये H पॉजिटिव क्या है? हाइड्रोनियम आयन। ऐसे ही HI कैसे ब्रेक हो जाएगा? H पॉजिटिव और I नेगेटिव। ऐसे ही HNO3 कैसे ब्रेक हो जाएगा? H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये शो करेगा किसको? रिएक्शन को पूरी। तो ये इस तरीके से ब्रेक हो जाते हैं। कितने नंबर ऑफ आपके हाइड्रोनियम आयन दे रहा है? ओनली 1 ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये ऐसे एसिड्स जो ओनली 1 हाइड्रोनियम आयन देते हैं उनको हम कहते हैं मोनोबेसिक हाइड्रोनियम आयन। अब अगर एसिटिक एसिड की बात करें तो ये भी एक मोनोबेसिक हाइड्रोनियम आयन है, क्योंकि CH3 COOH जो है ये ब्रेक हो जाता है CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। तो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन इसने दिया? ओनली 1। इसलिए जो हमारा एसिटिक एसिड है वो भी एक मोनोबेसिक है। ऐसे ही HCO पॉजिटिव के लिए देख लो। HCOOH में जो फॉर्मिक एसिड है, जिसको हम फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं, ये COOH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बनाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में ये आपका जो हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन जो है HCl से जब रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाता है, या ऐसे कह लो कि जो आपका HCl है, HCl जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो ये 2 प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो बनाता है ये H3O पॉजिटिव और एक बनाता है Cl नेगेटिव। इसको मैंने सही से लिख दिया। तो कभी भी एसिड जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कंपाउंड देता है। इसमें भी इसने एक ही क्या दिया? हाइड्रोनियम आयन दिया। तो ये ऐसे ही इसमें, ऐसे ही इसमें, सभी में, यानी कि जब ये वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है बेटा, इसको पॉजिटिव कंसीडर करना है आपको। तो जब भी ये वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये 1 हाइड्रोनियम आयन दे रहे हैं, और अकेले भी ये वाटर के साथ में कैसे ब्रेक हो रहे हैं? ये सारा ही क्या है? ये सारा ही वाटर के साथ में रिएक्शन अलग से करके दिखा दी, मैंने तुम्हें डायरेक्ट करके दिखा दी। तो बस ये समझना था कि मोनोबेसिक कौन कौन से होते हैं। तो आप नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपका पीछे जितने भी दे रखे हैं वो सब आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आपके मोनोबेसिक है। अब बात करते हैं डाई बेसिक के। डाई बेसिक वो होते हैं जो आपके दो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बात करें H2SO4 की, तो मैंने बोला था ये डाई बेसिक होता है, डाई बेसिक एसिड होता है। तो H2SO4 जो है, जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो ये देता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। इसको सिंपली मैंने जैसे पहले दिखाया था वैसे ही दिखा देती हूँ मैं आपको, वाटर के साथ में रिएक्शन क्या ही करवाना। ऐसे कि आपका H2SO4 जो है ब्रेक हो जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन याद रखो, 2H पॉजिटिव क्योंकि 2 हाइड्रोजन थे, और SO4 नेगेटिव में कितना नेगेटिव? 2 नेगेटिव होता है इसके ऊपर। ये आप हायर क्लास में पढ़ लोगे। ठीक है। और मैंने आपको उस दिन जब बैलेंसी पढ़ाई थी, आयंस वगैरह पढ़ाए थे, तो आपको ये बताया भी था, 9th में भी आपने पढ़ रखा है। ऐसे ही कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड होता है वो 2H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव में डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही COOH 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, COOH का होल ट्वाइस जो है ब्रेक हो जाता है 2H पॉजिटिव में प्लस COO2 नेगेटिव में। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आप ध्यान रखना। अगर आपने ये ऐसा ओपन करके पूरी रिएक्शंस को दिखा दिया
तो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ऐसे ही बचा ट्राई बेसिक एसिड होते हैं, ये वो वाले होते हैं जिनमें 3 हाइड्रोनियम आयन जो है रिलीज करते हैं। इसके एग्जाम्पल पहला देख लेते हैं, फॉस्फोरस फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, ये फॉस्फोरस एसिड है, इसको हम H3PO3 के नाम से जानते हैं। तो H3PO3 में क्या होता है, 3H पॉजिटिव यानी कि 3 हाइड्रोजन के हाइड्रोनियम आयन के आयंस और PO3 नेगेटिव ये प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही नंबर 2 एक और होता है, उसको भी देख लो, फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये H3PO4 है, वो H3PO3 है। तो ये हो जाता है 3H पॉजिटिव और PO4 2 नेगेटिव। सही है, ध्यान रहेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ बेसिसिटी एसिड हमारे 3 तरीके से डिवाइड हो गए, मोनोबेसिक और डाई बेसिक और ट्राई बेसिक। और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एक तो हो गया आपका मिनरल एसिड्स और एक हो गया ऑर्गेनिक एसिड्स, याद रखोगे। फिर करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, कि स्ट्रेंथ किसमें कितनी है, यानी कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है। तो देखो, द एसिड विच अंडरगोस कंप्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वा सोल्यूशन, किसी भी वाटर के सोल्यूशन में पूरा आयोनाइजेशन कंप्लीट आयोनाइजेशन कर लेते हैं तो उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। जैसे HCl को लो, HCl की तुमने वाटर से रिएक्शन करवाई, यहाँ पे करवा के देखते हैं सही से। HCl को वाटर से रिएक्ट करवाया तो ये क्या बनता है, H पॉजिटिव, यानी कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी कि कंप्लीट आयोनाइजेशन हो गया, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं रहा जो आयन की फॉर्म में ब्रेक ना हुआ। ऐसे ही H2SO4, ऐसे ही HNO3, ये हम लोग ऑलरेडी पीछे भी अभी पूरा मैंने रिएक्शन लिख करके दिखाई थी। तो ये सब ऐसे आयंस हैं, ये सब ऐसे एसिड्स हैं जो अगर वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं तो पूरा पूरा कंप्लीट आयनाइज हो जा रहे हैं, तो इसलिए इनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, जो वाटर के सोल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। तो ये बच्चों आता है, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पूछा जाता है, आपको ये तीनों ही याद करने होंगे अच्छे से। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो है, कौन है, कमेंट करके बताओ, याद हो गया, जो आपके कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। वीक एसिड्स क्या होते हैं, जो आपके इनकम्प्लीट आयनाइज होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से आयनाइज हो ही नहीं पाए। जैसे अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड में आपका CH3COO नेगेटिव में आपका H जो है, हाइड्रोजन आयन जो है अभी भी बचे हुए हैं, आयन की फॉर्म में नहीं है लेकिन वो हाइड्रोजन की फॉर्म में तो है ना, तो वो तो ब्रेक हुए ही नहीं, बस हमारा एक ही H पॉजिटिव आयन जो है ब्रेक हुआ। तो इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट आयनाइजेशन कहते हैं वाटर के सोल्यूशन में, जो कि कौन देता है, एसिटिक एसिड देता है। इसी तरीके से और भी ऐसे एसिड्स हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड अभी पीछे देखा था, HCOO नेगेटिव H पॉजिटिव। ऐसे ही ऑक्जेलिक एसिड COO नेगेटिव 2 नेगेटिव और 2H पॉजिटिव दे रहा था। ऐसे ही कार्बोनिक एसिड और ऐसे ही फॉस्फोरिक एसिड, पीछे रिएक्शन हमने लिख करके देखी थी अभी। तो ये ऐसे एसिड्स हैं जो कंप्लीट आयनाइज नहीं हो पा रहे हैं वाटर के सोल्यूशन में, इसलिए इनको हम बोल रहे हैं वीक एसिड। अब एक और चौथा क्लासिफिकेशन देखते हैं इनके कंसंट्रेशन के हिसाब से। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि ये कितने ज्यादा, किसी भी सोल्यूशन में, एक सोल्यूशन आपने लिया, एक ग्लास उठाया, उसमें आपने नींबू यानी कि लेमन जूस जो है, आपने 4 लेमन जूस 4 लेमन जो है उनका जूस जो है उसमें डाल दिया, और आपने वाटर लिया केवल 1 स्पून। ठीक है, एक स्पून तो समझते हो ना, ठीक। तो 1 स्पून आपने वाटर डाला, 4 लेमन के जूस 4 लेमन जूस जो है उसमें निकाल दिए। तो बताओ वो सॉल्यूशन कैसा होगा, उसका कंसंट्रेशन कैसा होगा, वो कंसंट्रेटेड एसिड होगा या डाइल्यूट एसिड होगा, नहीं बता पाओगे, ठीक, नहीं बता पाओगे, क्योंकि अभी आपने पढ़ा ही नहीं है। अब देखो, कंसंट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिसमें आपकी एसिड की जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड जो है वो एक्सेस अमाउंट में मिलता है। तो अगर कंसंट्रेटेड एसिड पूछा जाए तो एक्सेस अमाउंट में कौन मिलेगा, एक्सेस मतलब ज्यादा अमाउंट में कौन मिलेगा, एसिड मिलेगा। और अगर आपका डाइल्यूट पूछा जाए तो ज्यादा अमाउंट में कौन मिलेगा, किसका एक्सेस ज्यादा होगा, तो ये होगा वाटर का। ठीक है, तो वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा यहाँ पे डाइल्यूट में, और कॉन्सेंट्रेटेड में एसिड ज्यादा होगा। अभी मेरा ग्लास हाथ में है, ठीक है, तो यहाँ पर 4 नींबू जो है हमने इसमें डाल दिए, निचोड़ दिया। अब हमने इसमें जो है
वाटर भी 1 स्पून डाल दिया, 1 स्पून और 4 नींबू का रस। बताओ, ये कॉन्सन्ट्रेटेड एसिड है, ये क्या है ये? डाइल्यूट एसिड है या कॉन्सन्ट्रेटेड? कमेंट कर रहे हो? बिल्कुल ठीक। ये कॉन्सन्ट्रेटेड एसिड है, क्योंकि इसमें एसिड का जो अमाउंट है ना, इस सॉल्यूशन में एसिड ज्यादा कंटेन कर रहा है, इस ये सॉल्यूशन एसिड ज्यादा कंटेन कर रहा है। वाटर का जो स्मॉल अमाउंट है, वो इसको कॉन्सन्ट्रेटेड बना दे रहा है। अब इसको हम अलग रख देते हैं और दूसरा ग्लास उठाते हैं। अब देखो इसमें जो है ना, इसमें मैंने पूरा फुल ग्लास वाटर लिया है और ओनली 1 ड्रॉप मैंने लेमन की डाल दी। बताओ ये डाइल्यूट एसिड है या कॉन्सन्ट्रेटेड एसिड है? बिल्कुल ठीक, डाइल्यूट एसिड होगा ये, क्योंकि इसमें वाटर का जो अमाउंट है वो ज्यादा है। चलो पढ़ लेते हैं अब। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के हिसाब से अगर देखें तो कंसंट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिसमें जो एसिड द एसिड्स विच कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसे एसिड्स जो वाटर बहुत ज्यादा कम अमाउंट में कंटेन करते हैं उनको कॉन्सनट्रेटेड एसिड कहते हैं। और ऐसे एसिड्स जो कि वाटर मोर अमाउंट में कंटेन करके रखते हैं उनको डाइल्यूट एसिड कहते हैं। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। और किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो कभी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। ये याद रखना कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस कॉन्सेंट्रेशन एसिड एसिड कितना उसमें कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब कि वाटर का अमाउंट कितना है वो बताता है। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं। अच्छा, तो स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, जरा कमेंट करो। भी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है स्ट्रेंथ किस पे करती है डिपेंड। चलो, तो अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू अरेनियस बेस क्या हुआ करते थे। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया एसिड का, हमने अरेनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया जिसमें हमने अभी पीछे पढ़ा था कि अरेनियस ने कहा कि अगर H पॉजिटिव आयन किसी वाटर के सोल्यूशन में मिलेगा तो वो एसिड हो जाता है। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं करनी है माता बच्ची। और अगर वाटर है और उसमें OH नेगेटिव, ओ सॉरी OH नेगेटिव आयंस जो दे रहा है अगर कोई सब्सटेंस, तो उसको हम बोलते हैं बेस। बस सिंपल सा है। तो वही है अकॉर्डिंग टू द अरेनियस, अगर आपका कोई बेस है तो वो हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन जो है वो देता है। ठीक है, तो NaOH जैसे Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देगा, तो इसलिए इसको हम कहते हैं बेस। K पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन देगा, इसलिए हम इसको कहते हैं बेस। अब बेस जो है बस शुरू हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस और प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, लेकिन वो इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, आगे अपने आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे NaOH हो गया जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ZnO हो गया जिसको जिंक ऑक्साइड कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड हो गया जिसको CuO कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया जिसको CaOH का होल ट्वाइस कहते हैं। ठीक है, तो ये सब ऐसे होते हैं कंपाउंड जो कि आपके बेस होते हैं। द कंपाउंड विच आर ईदर मेटेलिक ऑक्साइड या फिर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड विच कंबाइन विद द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। जो केवल सॉल्ट जो है बनाते हैं और वाटर बनाते हैं एसिड के साथ कंबाइन होकर के, ये बेस होते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें। आज हमने सिर्फ बात की है एसिड की क्लासिफिकेशन की और अरेनियस के कॉन्सेप्ट की। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो बच्चों, और डाउट वगैरह नहीं पूछते हो क्या? ज्यादा अच्छे से पढ़ रहे हो? तैयारी कैसे चल रही है जरा कमेंट में बताना। ठीक है, और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी चलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।